वेलकम टू नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। त्रिकोणमिति के इस 7वें भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे किसी समीकरण के हल पर आधारित प्रश्न और देखते हैं इस टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए हमें क्या क्या जो तैयारी करना पड़ेगा। तो ये जो फार्मूला है जो साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक और कॉट 0 30 45 60 और 90 के मान को अगर आप याद कर लेते हैं और याद करने का इसका तरीका बताया गया था कुछ इस तरीके से, यानी हम लोगों ने 0 से 4 तक पूर्ण नंबर यानी होल नंबर को लिखा था, सब में 4 से भागा दिया था, वर्गमूल लिए थे सबका और मान निकाला गया था जो साइन का मान आया था, और इसी से उल्टा किए थे कॉस का मान आया था, साइन और कॉस को भागा दिए तो टेन का मान आया था, तो वह मान को कंठस्थ कर लेना है। अब देखते हैं इससे संबंधित किस तरीके से प्रश्न जो है आपको आएगा जो समीकरण पे आधारित होगा। तो ये रहा प्रथम प्रश्न। अब इसमें देखना क्या है कि tan a माइनस बी बराबर 1/√3 और tan a प्लस बी बराबर √3 है, तो a और b का मान ज्ञात करना। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कोण का मान जो है a और b जो है वह 0-90 डिग्री के ही बीच में रहेंगे, जो यहाँ पे नोट दे दिया गया है। आगे वाले प्रश्न में a जो है नहीं भी लिखा रहेगा, तो आपको समझना है कि हाँ यहाँ पे जो एंगल है वो 0 और 90 के ही बीच में रहेगा। कि इसको पहले हल करेंगे फिर इसके बाद हल करेंगे, उसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, दोनों को टोटली हल करेंगे, तब जो मान आएगा a और b का आएगा। देखते हैं, तो यहाँ पे नोट करते हैं हम लोग हल, और पहले इसको नोट करते हैं tan a माइनस बी बराबर 1/√3। अब यहाँ पे हो जाएगा tan a माइनस बी, और tan के रूप में कौन ऐसा एंगल है जिसका मान 1/√3 होता है, तो वह होता है tan 30 डिग्री। आप टेबल से भी देख सकते हैं, tan इधर भी है इधर भी आप काट सकते हैं, या काटिएगा नहीं छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस tan, और tan को हटाने पे यानी हमको जो है a tan है और ये वाला जो tan है इसको क्या करना है, हटा देना है। इसको यहाँ से हटा देंगे और इसको इधर से हटा देंगे, तो बच जाएगा a माइनस बी। तो हमको ऐसे छोड़ देना है, तो देखिए ये हो जाएंगे 30 डिग्री। आप कोष्टक भी दे सकते हैं, तो आपको फाइनली मिल जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण हो गया 1। इसी तरीके से नीचे हम इस वाले को लिखेंगे, तो हम इसको इधर ही हल कर देते हैं। देखिए tan a प्लस बी बराबर है √3। अब यहाँ पे tan a प्लस बी और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan में ही मान रखेंगे। अब यहाँ पे a प्लस फिर tan से tan को हटा देंगे तो बच जाएगा 60 डिग्री, और यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर ऐसे समीकरण को हम लोग 5 तरीके से हल करते हैं। जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है, चैप्टर नंबर 3 में है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, तो यहाँ पे a माइनस बी बराबर यहाँ पे 3 समीकरण 1 हो गया, और यहाँ पे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। हम प्रतिस्थापन इसको जो है लुप्तीकरण विधि से हल करते हैं। तो देखिए दोनों को जोड़ रहे हैं तो चिन्ह वही जोड़ है तो वही रहेगा, लेकिन घटाते हैं तो इसको चिन्ह को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। यहाँ पे तो जोड़ रहे हैं, चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे। देखिए माइनस प्लस यह हट जाएगा, तो आपको आ जाएगा a और a कितना हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 हो जाएंगे 90 डिग्री, और यहाँ से आपको मान मिल जाएंगे, ये गुना है तो a बराबर 90 डिग्री बटा 2। आप कटाइएगा आ जाएगा 45, तो a बराबर 45 डिग्री। अब इस मान को आप a में रखें चाहे b में रखें, तो चलिए हम a में ही रख देते हैं या 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में a बराबर 45 डिग्री प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर समीकरण 2 को लिखते हैं, तो a प्लस b बराबर है
60 डिग्री। ये है समीकरण 2 जो ऊपर है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 है। मान रखते हैं कितना आता है, तो देखिए A का मान है 45 डिग्री और प्लस B है निकालना है 60 डिग्री। और इस तरीके से B बराबर, एक तो काम कर सकते हैं प्लस में है तो इधर हम इसको हटाने के लिए नहीं भेजना हो तो -45 इधर भी हम घटा सकते हैं और इससे कैंसिल हो जाएगा। 60 में से 45 घटेगा 15। लेकिन आप जो बेसिक समझते हैं उसके तरीके से भी हल कर सकते हैं। जोड़ है, इधर आएगा घटाओ 45 डिग्री और इस तरीके से B मिल जाएंगे आपको 15 डिग्री। और जैसे ही B मिला तो A का मान हो गया आपको 45 और B का मान हो गया 15। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। या एक और तरीका है कि हम इसमें A और B का अलग से मान रखेंगे और चेक करेंगे, अलग अलग मानों को रख करके चेक करेंगे कि वो मान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे जो मान मिला है, अगर A का मान 45 रखते हैं और इसका 15 आया था तो 45 में से 15 जाएगा, हो जाएगा 30 और 33 का मान 1/√3। यहाँ पे भी 45 और 15 रखेंगे 60 और 60 का मान जो मिलेगा √3। तो यह आ जाएंगे अल्टरनेट विधि के द्वारा। अब प्रश्न संख्या 2 है, देखते हैं कि यह किस तरीके का है, लगभग उसी तरीके का है। तो यहाँ पे हम फिर यहाँ इस वाले मान को लिखेंगे। पहले तो हम नोट कर देते हैं हल और यहाँ पे इसको मान को रखते हैं। देखिए साइन, तो ये हो जाएगा साइन A प्लस B बराबर 1। अब इसको मान को नोट करते हैं तो साइन A प्लस B बराबर इस साइन 90 का मान जो है हमको जो है 1 मिलता है 90 डिग्री का। साइन से साइन हट जाएगा तो आपको आ जाएगा A प्लस B बराबर 90 डिग्री। आप यहाँ पे A प्लस B बराबर 90 डिग्री आप यहाँ पे या भी देंगे क्योंकि यह इक्वेशन है, तो या देंगे। ये फाइनली हो गया समीकरण 1। इसी तरीके से हम यहाँ कॉस के रूप में नोट करेंगे तो हो जाएगा कॉस A माइनस B बराबर, मान दिया है √3/2। तो कॉस में किसका मान जो है √3/2 होता है, तो वह होता है कॉस 30 डिग्री का मान। आप टेबल से देख भी सकते हैं तो यहाँ पे भी नोट कर सकते हैं A माइनस B बराबर 30 डिग्री। यह कोष्टक है, कॉस से कॉस हटाइएगा तो जो बचेगा उसको नोट कर दीजिए, बाद में फिर इसको हटा दीजिए। तो ये हो जाएंगे 30 डिग्री। यह फाइनली हुआ समीकरण। तो अब इसको क्या करना है, आप घटा भी सकते हैं जोड़ भी सकते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं, यहाँ पे नोट करेंगे समीकरण A और प्लस 2 करने पर A भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ते हैं A प्लस B बराबर 90 डिग्री और यहाँ पे है A माइनस B बराबर 30 डिग्री। चलिए जोड़ते हैं। तो हम अब ऐसे कटाएंगे नहीं, इसको टोटली जो है जोड़ के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो घटाव रहेगा तो बदल जाता है, जोड़ है तो A प्लस B और यहाँ पे हो जाएंगे A माइनस B, दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो यहाँ भी 90 प्लस 30 डिग्री हो जाएंगे। अब इसको तोड़िएगा कोष्टक, तो A प्लस B प्लस है तो वह जो है आपको प्लस ही मिलेंगे और बराबर 120 डिग्री। और देखिए यहाँ से B से B कैंसिल हो जाएंगे तो आपको मिलेंगे 2A बराबर 120 डिग्री, या A बराबर 120 डिग्री बटा 2। और इसको आप कटा सकते हैं तो 2 से कटेगा 60 मतलब, तो A का मान आपको मिलेंगे 60 डिग्री। यह आप ऐसे भी कटाते हैं तो इस B से भी कट जाता है, आपको मिलता 2A बराबर 120 डिग्री। अब यहाँ से भी आ जाता तो ऐसे भी हल कीजिए या इसको और भी डिटेल से ऐसे हल कर सकते हैं। 60 डिग्री हो गया। अब इसी मान को इसमें रखें चाहे इसमें रखें। तो ये था समीकरण 1 और ये था क्या 2, उसी को हम लोग क्या किए थे, जोड़े थे। चलिए अब हम लोग जो है इसमें भी रखेंगे तो आया है मान A का 60, तो 60 रखिएगा, इधर आएगा तो वो हो जाएगा हमको जो है 30, या इसमें 60 रखेंगे तो 60 रह जाएगा, 30 इधर आएगा, भी माइनस उधर भेज दीजिए तभी 60 में से 30 घटेगा, आपको मिल जाएंगे 30। तो चलिए हम एक वाले में ही रखते हैं जो A प्लस B बराबर 90 है। तो नोट करेंगे समीकरण A का मान
60 डिग्री रखने पर, देखिए रखेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, 90 ही है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। तो चलिए a का मान आया था 60 डिग्री और प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो हो जाएंगे b बराबर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। और इसको हल कीजिएगा तो आपको मान मिलेंगे, 90 में से 60 जाएगा, हो जाएगा आपको 30, तो e मिलेंगे 30 डिग्री। और यही जो है तो लिखेंगे अतः a बराबर 60 डिग्री एवं b बराबर 30 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप आसानी से इस टाइप के प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे देख ले किया क्या जा रहा है, यहाँ पे जो मान दिया है साइन के रूप में, जो इस रूप जिस रूप का मान रहेगा उसी रूप को हम इसके मान को खोजेंगे, उसको रख करके समीकरण बनाएंगे। फिर इसी तरीके से कॉस के रूप, कॉस है तो कॉस के रूप में यहाँ पे जो मान है वो किस डिग्री के लिए है वहाँ पे रख करके हल करेंगे। और द्विघात समीकरण, दो चर वाला रखिए समीकरण जो होता है उस रूप से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, कोस ए माइनस बी बराबर 1 है। तो इसको भी आप उसी तरीके से हल कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें और इसको अपने से हल करने का प्रयास करें। यह एक इसका एक और अल्टरनेट जो है सोल्यूशन है कि और ए और बी की मान को हम अलग अलग रखेंगे। जैसे ए को अगर 60 रखेंगे, बी को 30 रखेंगे, तो 60, 30, 90 और साइन 90 का मान जो है 1, यही मान यहाँ भी रखेंगे तो ए का मान 60 और बी का मान 30, तो 60 में से 30 जाएगा 30, और cos 30 का मान √3/2 होता है, 1 तो होता नहीं है, तो इसमें फ्लो नहीं हुआ तो इसलिए वह मान नहीं हुआ। एक्चुअली देखते हैं कि इसका मान कितना आता है, तो देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हल, पहले इसको नोट करते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर 1, और इसको नोट करेंगे साइन ए प्लस बी, और ये होता है साइन 90 का मान। और यहाँ पे साइन से साइन हटाने पे ए प्लस बी बराबर हो जाएंगे 90 डिग्री। चलिए आप इसको भी दे दीजिए, तो ए प्लस बी बराबर फाइनली आपको मिलेंगे 90 डिग्री। आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए। आप यहाँ पे या भी लिख सकते हैं, या और भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी एक चीज़ को प्रयोग कीजिए। चलिए हम लिखते हैं और लिखते हैं। अब इसी तरीके से हम समीकरण 2 को हल करेंगे। लिखेंगे पुनः कॉस ए माइनस बी बराबर 1 है। तो देखिए कॉस में 0 डिग्री का मान जो है 1 आता है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कॉस 0 डिग्री, और कॉस से कॉस हटाएंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी बराबर 0 डिग्री, या ए माइनस बी बराबर 0 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए प्लस है माइनस है, घटा भी सकते हैं, तो चलिए इसको हम घटा के हल करते हैं एक बार। तो लिखेंगे, अब जोड़ के भी बनाइएगा, आ जाएगा समीकरण 1 घटाओ 2 करने पर तो आपको मिलेंगे ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री और ए माइनस बी बराबर 0 डिग्री है। देखिए अगर जोड़ते तो क्या मिलता है, कट जाता है, 2a बराबर 90 डिग्री और a का मान 45 डिग्री आता है, वही 45 इसमें रखते तो b का मान 45 आता, जो आसान था। अब घटा के तरीके से हम देखते हैं, तो यह नहीं है तो प्लस में है, और ये भी नहीं है तो प्लस में है, आगे नहीं है तो प्लस छुपा होता है। हम घटाते हैं तो नीचे वाले को चिन्ह को बदल देते हैं, प्लस है तो ये हो जाएंगे माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये जो है प्लस है तो माइनस। तो देखिए अब ये काम नहीं करेगा, तो प्लस माइनस ये जो है कट जाएंगे। अब प्लस प्लस ये काम नहीं करेगा, अब नीचे वाला काम करेगा, नहीं बी जो प्लस में हो गया, तो एक बी और एक बी, कितना बी हो जाएगा 2b, और यहाँ पे 90 में से 0 घटेगा, ये भी नहीं है तो प्लस है, तो हमको मिल जाएंगे 90 डिग्री। तो b बराबर
90 डिग्री बटा 2, क्योंकि इधर गुना है, इधर आएगा भागा हो जाएगा। और भागा किस रूप में आता है तो आप बोर्ड मास को जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये जो है समझ में आ जाएगा। तो ये जो हो गया 45 डिग्री, तो बी का मान 45 डिग्री। अब यही मान किसी इसमें रखे चाहे इसमें रखे, चलिए हम लिखते हैं। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। लिखेंगे समीकरण, चलिए प्लस वाले में ही रखते हैं। समीकरण 1 में b का मान रखने पर, तो रखेंगे तो देखिए b है 45, समीकरण 1 है a प्लस b बराबर है 90 डिग्री। तो a का मान हमको निकालना है, b का मान है 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो a बराबर 90 डिग्री में से हम क्या करेंगे 45 डिग्री घटा दें, क्योंकि जोड़ है बराबर की इधर आएगा तो घटाव हो जाएंगे। तो a बराबर 45 डिग्री लिखेंगे, अतः a बराबर 45 डिग्री एवं b बराबर कितना मान आया था, ये भी 45 ही डिग्री आया था, 45 डिग्री। और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न संख्या 4। यहाँ पे साइन a माइनस बी बराबर कॉस a प्लस बी बराबर 2 है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को 2 को एक जगह जो है इंक्लूड कर दिया गया है, यानी इसका अर्थ हुआ कि ये तीनों जो है बराबर है, यानी हम इसमें से क्या करेंगे 1/2 यहाँ भी तो लिख सकते हैं। तो हो गया जो पहले जो प्रश्न था उसी तरीके से, यानी यहाँ पे साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 और ये हो जाएंगे हमको समीकरण 2। और इसी दोनों को फिर हल करना है, और आप वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके के जो है वीडियो आपको जो है इस चैनल पे मिलेंगे, यानी एनसीईआरटी के ही संबंधित और कंपटीशन के संबंधित। तो आप इस चैनल पे नए हैं और इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप ऑन कर दीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए कि जितने भी जो वीडियो है लोड होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम नोट करेंगे हल। साइन a माइनस बी, और साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 डिग्री का, तो साइन से साइन हट जाएंगे, हो जाएंगे a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। और यहाँ पे भी अब देखते हैं कॉस में कॉस a प्लस बी, और कॉस में 1/2 मान होता है कॉस 60 डिग्री का। तो यहाँ पे कॉस से कॉस हट जाएंगे तो हो जाएंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये समीकरण 2 है और ये हमारा जो है 1 है। आप इसको हटा भी सकते हैं, नीचे ही फाइनली जो है समीकरण 2 1 मान लीजिए। अब यहाँ पे माइनस प्लस से बहुत ही आसान इक्वेशन रहेंगे। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, अब देखिए हल करेंगे, यहाँ पे हम या भी लिख लेंगे। a माइनस बी बराबर है 30 डिग्री, ये जो समीकरण 1 था, और यहाँ पे है a प्लस बी बराबर है 60 डिग्री, ये जो समीकरण 2 था। चलिए इसको जोड़ा गया है ना कि घटाया गया, घटा भी सकते हैं, जोड़ने में आसान है। 2a बराबर 90 डिग्री, तो a बराबर 90 डिग्री बटा 2। देखिए ये गुना है तो इधर आएंगे हो जाएंगे भागा, और नीचे नहीं है तो 1 है, इसके भी नीचे नहीं है तो 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री बटा 1, भागा है तो गुना, एक ऊपर चला जाएगा 2, इससे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। या फिर इसको हल कीजिएगा तो 90 इकाई 90 डिग्री या 2 इकाई 2, तो हम डायरेक्ट यहाँ से 2 को ही नीचे भेज देते हैं, इस रूप में आपको फाइनली वही मिलेगा। तो इस तरीके से इसका मान जो हो जाएंगे 45 डिग्री। a मान आया a का, और a का मान ही रखिए आप समीकरण, यानी प्लस वाले में ही रख देते हैं। तो नोट करेंगे समीकरण a बराबर, एक टोटल मान है आपको a का, आप यहाँ पे या भी दे सकते, 2 में a बराबर 45
रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर तो देखिए क्या मान मिलेंगे। तो यहाँ पे जो मान मिलेगा a है हमारा 2 है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और यहाँ पे a का मान 45 डिग्री और प्लस b का मान जो है निकालना है, तो b बराबर 60 डिग्री और माइनस 45 डिग्री और इस तरीके से ये जो मान हो जाएंगे b बराबर 15 डिग्री। तो देखिए कितना आसान है इस प्रश्न को हल करना। तो लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री एवं b बराबर 15 डिग्री, यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस मान को यहाँ पे रख करके चेक कर सकते हैं कि 45 और 15 को रखेंगे तो 45 में से 15 घटेगा 30 और 37 का मान 1/2, यहाँ भी 60 का मान 1/2 कॉस के रूप में आएगा। तो इस तरीके से यह प्रश्न जो है हमारा आंसर जो है ए, आपको ए का मान 45 और बी का मान 15 मिला। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। और जो अभी तक 1 2 3 4 का जो प्रश्न देखे थे वो लगभग एक तरह का था, अब यहाँ से 5 6 7 8 लगभग एक तरह का होगा। यहाँ पे आपको मान रख करके दिखाना है कि cos a माइनस cos b नॉट इक्वल टू cos a माइनस b। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि a और b का अलग अलग मान रखेंगे और उस मान को इसमें फिट करेंगे और देखेंगे कि वह सभी मानों के लिए सत्य है कि नहीं है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि a बराबर हम 60 मानते हैं और b बराबर जो है मान लेते हैं कि यहाँ पे 30 है। तो देखते हैं कि यह मान इसमें फिट करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए पहले हम LHS को रखेंगे, कोई भी एक एग्जांपल दे करके दे सकते हैं, ये मान जो है कोई भी हो सकता है। तो चलिए हम ए वाला माने तो लिखेंगे माना कि, पहले तो यहाँ पर नोट करेंगे हल, लिखेंगे माना कि a बराबर 60 डिग्री एवं b बराबर 30 डिग्री। चलिए मान को रखते हैं LHS। LHS में मान रखते हैं, LHS है cos a माइनस cos b। तो देखिए cos a का मान 60 डिग्री और माइनस cos b का मान है 30 डिग्री। इसके मान को रखें, cos 60 का मान 1/2 और cos b का मान √3/2। इसको हल करेंगे, एलसीएम हो जाएंगे 2, 1 माइनस √3। ये जो मिला 1 माइनस √3 इतना ही जो है इसको हल करेंगे आ रहा है कि नहीं, यानी RHS को। तो चलिए यहाँ पे हम नोट करते हैं RHS cos a माइनस b। तो देखिए cos a का मान 60 डिग्री था और b का मान 30 डिग्री था। इसको घटाइएगा आपको मान मिलेंगे cos 30 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। यहाँ पे cos a और माइनस cos b का मान a मिला और यहाँ पे है cos a माइनस b का मान a मिला, दोनों बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे अतः ये दोनों जो है बराबर नहीं है। तो यही जो है इसमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6। यह प्रश्न लगभग 5 की ही तरह है, वहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस है, तो इसको भी लगभग उसी तरीके से हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि कौन, यानी C बराबर 60 डिग्री और D बराबर 30 डिग्री है। आप यही दोनों कोण मान करके सभी को आप दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगा, LHS को पहले हल करते हैं तो लिखेंगे LHS। तो देखिए cos C प्लस cos D मान रखते हैं, तो cos C का मान है 60 डिग्री और प्लस cos D का मान है 30 डिग्री। इसका मान को रखिए, cos 60 का मान 1/2 और cos 30 का मान √3/2। हल कीजिएगा इसको तो आएगा LCM 2 1 प्लस √3। उसके बाद हम RHS को देखते हैं। यहाँ पे है cos C प्लस D। cos C का मान है 60 डिग्री और D का मान है 30 डिग्री, जो कोई भी एंगल मान के हल कर सकते हैं, जो आया 90 डिग्री। और cos 90 का मान जो होता है 0 होता है। तो देखिए इसका मान कुछ तो कुछ है, यहाँ पे 0 है तो लिखेंगे अतः देखिए ये cos
ए प्लस ए नहीं था सी था, यह कॉस सी प्लस डी है का मान ए आया, और यहाँ पे कॉस सी प्लस डी का मान ए है, दोनों बराबर नहीं है तो नोट करेंगे, अतः एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, या यहाँ भी आप ऐसे दे सकते हैं, इसको हटा दीजिए। तो यही जो क्या करना था, सिद्ध करना था। अब 60, 30, 90, 45 कोई भी एंगल को आप मानिएगा, यहाँ पे आपको इसी तरीके का रेशियो जो मिलेंगे, कभी भी दोनों मान जो है बराबर नहीं मिलेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। माना कि ए बराबर 60 डिग्री एवं बी बराबर 30 डिग्री। चलिए ये एल एच हो जाएंगे या आर एच एस, तो पहले ये हो जाएंगे साइन ए प्लस साइन बी। मान को रखिए, तो साइन ए के स्थान पर रखेंगे 60 डिग्री और प्लस बी के स्थान पर रखेंगे 30 डिग्री। साइन 60 का मान होता है √3/2, और इसको अगर हल करते हैं तो एलसीएम आ जाएंगे 2, ये हो जाएंगे √3 + 1। इतना आपको मानना है गया। यहाँ पे बराबर भी दे दीजिए क्योंकि एलएचएस कॉल कर रहा है, समीकरण तो है नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे आर एच एस। आर एच एस में देखेंगे क्या होगा, आर एच एस तो है साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पे नोट करेंगे साइन ए का मान 60 डिग्री और बी का मान 30 डिग्री, तो हो जाएंगे साइन 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री। ये गुना नहीं रहता है और साइन 90 का मान 1, तो ये है हमको आर एच एस। तो देखिए यहाँ पे जो मिला ये कुछ अलग है, यह अलग है, तो लिखेंगे कि साइन ए प्लस साइन बी, और यहाँ पे है साइन ए प्लस बी, ये दोनों का मान बराबर नहीं है। आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि एल एच या एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस। तो इस तरीके से ये भी प्रश्न जो है आप हल कर सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। लगभग यह 5, 6, 7, 8 लगभग एक तरीके का है, तो मैं चाहूँगा इसको आप वीडियो को पॉज करें, अब इसको स्वयं हल करें और हल करने के बाद जो हम सॉल्व कर रहे हैं उससे मैच करें। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखिएगा माना कि ए बराबर 60 डिग्री एवं बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, यह हो गया एल एच एस और ये है आर एच एस। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे एल एच एस। चलिए मान लिखते हैं साइन ए प्लस माइनस है, हम क्या करेंगे माइनस देंगे साइन बी। साइन ए का मान है 60 डिग्री माइनस साइन बी का मान है 30 डिग्री। हल करते हैं। साइन 60 का मान √3/2 माइनस साइन 30 का मान 1/2। देखिए तो एलसीएम आपको मिलेंगे, इसके एलसीएम मिलेंगे √2, ये हो जाएंगे √3 - 1। आर एच एस को भी हल कर सकते हैं जो है साइन ए माइनस बी। तो देखिए साइन ए का मान है 60 डिग्री और माइनस बी का मान है 30 डिग्री, और साइन 60 में से 30 जाएगा, आपको मिलेंगे 30 डिग्री। और इस तरीके से साइन 30 डिग्री का मान यानी साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। आप इसको हल कीजिएगा, इसको दोनों मान अलग अलग है, तो लिखेंगे अतः एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस, या आप इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी नॉट इक्वल टू साइन ए माइनस बी। ये था हमारा 8 प्रश्नों का सीरीज भाग 7। अगर यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद है, इस तरीके से भाग 7 में टोटली 8 क्वेश्चन थे। मैं चाहूँगा कि सभी क्वेश्चनों को आप खुद से हल करें एक बार फिर से, और जितनी भी बुक है, ब्रिलियंट हो, स्टूडेंट फ्रेंड्स हो, भारती भवन हो या एनसीईआरटी हो,
उसमें लगभग इस टाइप के प्रश्नों को आप ढूंढे, हल करें। जो नहीं प्रश्न आ रहा है या जहाँ भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उसका सोल्यूशन जो है दिया जाएगा।